स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या? तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड के एक्सपेरिमेंट करे थे। उस एक्सपेरिमेंट से उसने जो ऑब्जर्व करा उससे उसने रूल बनाए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉज बोलते हैं। और टोटल ऐसे कितने लॉ है? 3 लॉ है। और ये 3 लॉज में से ये एक लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये लॉ किसके बेसिस पे है? तो ये डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करा था मेंडल ने, उसके ऑब्जर्वेशन से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बना है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? असॉर्टमेंट माने डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट का क्रोमोसोम है, ये दूसरे प्लांट का क्रोमोसोम है। एक को फादर मान लेते हैं, एक को मदर मान लेते हैं। तो ये प्लांट जो है उसके अंदर मैं 2 जीन स्टडी कर रही हूँ। एक सीड का कलर कैसा होगा उसका जीन इधर प्रेजेंट है, एग्जाम्पल ले लो। और यहाँ पे सीड का शेप कैसा होगा उसका जीन प्रेजेंट है। और जीन के अंदर कितने ऑप्शन रहते हैं? 2 ऑप्शन रहते हैं। कोई भी जीन के अंदर कितने ऑप्शन होते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? अलील बोला जाता है। तो यहाँ पे सीड का कलर कौन सा होगा उसका जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो 2 है ऑप्शन। सीड का कलर कैसा होगा? कैपिटल वाई, मतलब येलो कलर का सीड भी पॉसिबल है और स्मॉल वाई ग्रीन कलर का सीड भी पॉसिबल है। बट ये प्लांट के सीड्स जो थे वो येलो कलर के थे। तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि इसमें डोमिनेंट ये है, जो अपीयर हो वो डोमिनेंट। ये प्लांट के सारे सीड दिखने में येलो कलर के थे। तो इसका मतलब ये जीन के जो 2 ऑप्शन होते हैं, 2 अलील होते हैं, उसमें से ये एक्सप्रेस हुआ, तो ये क्या हो गया? डोमिनेंट हुआ। तो अब यहाँ पे देखो ये दूसरा जीन है। ये किसका जीन है? सीड का शेप कैसा होगा उसमें कैपिटल आर का मतलब है राउंड और स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड सीड है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। अब यहाँ पे हम समझेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या। देखो 2 अलील में से एक जीन के 2 अलील में से एक पेरेंट एक ही अलील पास कर सकता है, ठीक है। ये जो जीन है, ये जीन है, इसके अंदर 2 अलील है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये दोनों के दोनों बच्चे के अंदर पास नहीं होंगे, रेंडमली कोई एक ही पास होगा। क्योंकि एक जीन के 2 अलील होते हैं ना, तो अगर यही पेरेंट दोनों अलील दे देगा तो ये पेरेंट तो ये भी 2 दे और ये भी 2 अलील पास करे, तो बच्चे के अंदर 4 अलील हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक पेरेंट 2 अलील में से एक जीन के 2 अलील में से एक ही अलील पास करता है। और ये वाला पेरेंट, ये जो जीन है, उस जीन के 2 अलील में से एक ही अलील पास करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो ये पेरेंट है, ये प्लांट है, उसने ये वाला पास करा कैपिटल वाई। उस टाइम पे इसने ये वाला पास करा स्मॉल वाई। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जीन में से कैपिटल वाई गया बच्चे के अंदर तो इस वाले जीन के अंदर कैपिटल आर ही जाए। तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? ये जीन अपने तरीके से कोई एक अलील को भेजेगा और ये जीन अपने तरीके से कोई एक अलील को भेजेगा। अगर ये जीन में से कैपिटल वाई जा रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इसमें से ये वाला ही जाए। हो सकता है ये वाले में से इस पेरेंट ने कैपिटल वाई भेजा तो ये वाले जीन में से वो कैपिटल आर भी भेज सकता था और कैपिटल आर और स्मॉल आर भी भेज सकता था। दोनों में से कोई भी भेज सकता था। अगर ये पेरेंट अगर ये भेज रहा है, स्मॉल वाई बच्चे के अंदर पास कर रहा है, तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि इसके साथ हमेशा स्मॉल आर ही जाएगा। हो सकता है वो कैपिटल आर को भी भेजे और ऐसा भी चांस है कि वो स्मॉल आर को भी भेजे, या तो कैपिटल आर को भी भेज सकता है या तो स्मॉल आर को भी भेज सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? क्रोमोसोम के अंदर ऐसे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होते हैं,
तो हर एक जीन के अंदर 2 अलील प्रेजेंट होते हैं। एक पेरेंट 2 अलील में से कोई एक ही अलील भेजेगा, ऐसे जितने जीन से उन सबके एक एक अलील ही भेजेगा। तो एक दूसरे के ऊपर वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। अगर ये पेरेंट इन दोनों में से इसको भेज रहा है, ये वाले अलील को, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से इसी को भेजे। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे जीन्स जो है वो कौन से अलील को भेजेगा, वो रैंडम प्रोसेस है। नेक्स्ट, ये अब हमने ऐसे समझा, अब इसको दूसरे वे से समझते हैं कि जो डिप्लॉइड्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस, उसमें एग और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एग और स्पर्म क्या है, एग और स्पर्म गेमीट है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, गेमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर मेल और फीमेल गेमीट, मतलब एग और स्पर्म का क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो सेम प्रोसेस हम इधर देखने वाले हैं। कैसे कि देखो, ये जो पेरेंट है वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। कैसी इंफॉर्मेशन देगा, हाफ इंफॉर्मेशन देगा। और ये पेरेंट भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। कैसे देगा, हाफ इंफॉर्मेशन देगा। दोनों की हाफ इंफॉर्मेशन मिलके फ्यूजन होके जाइगोट बनेगा, तो उसके अंदर वापस से जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी आ जाएगी। अगर ये पेरेंट सारी इंफॉर्मेशन देता, ये पेरेंट सारी इंफॉर्मेशन देता, तो बच्चे के अंदर इंफॉर्मेशन पेरेंट जितनी नहीं होती उससे डबल हो जाती। ठीक है, इसलिए ये पेरेंट हाफ इंफॉर्मेशन देगा, ये हाफ इंफॉर्मेशन देगा, तो बच्चे के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो पेरेंट है वो 4 टाइप के गेमिट्स बना सकता है। कैसे, कैपिटल वाई के साथ वो स्मॉल आर भी भेज सकता है, क्योंकि ये जीन है कलर का, सीड के कलर का, उसमें से रेंडमली दोनों में से उसने कैपिटल वाई भेजा। तो दूसरा जीन है उसमें से ऐसा जरूरी नहीं कि वो कैपिटल आर ही भेजे, वो स्मॉल आर भी भेज सकता है। और ऐसा भी हो कि कैपिटल वाई के साथ वो कैपिटल आर भेजे। इतने से हमको क्या पता लगा, एक जीन है, ये दूसरा जीन है, एक जीन के अंदर 2 अलील्स रहते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं। उन 2 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन, एक पेरेंट एक ऑप्शन भेजता है एक अलील का। ठीक है, सॉरी, एक जीन का एक ही ऑप्शन भेज सकता है। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दूसरे जीन में से वो इसमें से ये वाला अलील भेजे तो इसमें से ये वाला अलील ही भेजे। सेम ऑप्शन इसके बनेंगे क्योंकि ये दोनों पेरेंट सेम है। अब इसने अपने गेमिट बनाए, इसने अपने गेमिट बनाए, दो, तो ये गेमिट है वो फ्यूज करेंगे, तो अब ये दोनों का फ्यूजन होगा, तो बच्चे के अंदर आ गई पूरी इंफॉर्मेशन, कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसा भी हो सकता था कि ये गेमिट का फ्यूजन इस वाले से हुआ होता, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर आता बच्चे के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि अलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन्स, या तो 2 से ज्यादा जीन्स, तो यहाँ पे हमने 2 जीन से समझा है, तो 2 जीन के जो अलील है वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से जब वो गेमिट में पास होते हैं तब। मतलब कि इंडिपेंडेंट कैसे, ये कैपिटल वाई जाए तो इसमें से स्मॉल आर भी जा सकता है, इसमें से कैपिटल वाई जाए तो इसमें से कैपिटल आर भी जा सकता है। और ये जो गेमीट है वो गेमीट रिसीव फॉर 1 जीन द allele does not influence the allele received from another gene। मतलब ये जीन जो है वो कैपिटल वाई भेज रहा है तो वो बिल्कुल इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि तू भी यही भेज, वो कोई भी भेज सकता है, कैपिटल आर भी और स्मॉल आर भी भेज सकता है।